नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र दलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एड। आज की वीडियो में बात करेंगे 2023 की पहली नेशनल लोक अदालत जो 11 फरवरी 2023 को लगने वाली है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि लोक अदालत में आप किन केसों का निपटान कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि नेशनल लोक अदालत के लिए जो 11 फरवरी 2023 को लगेगी उसके लिए आपको कहाँ जाना है और उसमें किन केसों का निपटान हो सकता है और आपको कैसे जाना है। आपके पास कोई नोटिस आएगा या बिना नोटिस के जाना है या डायरेक्ट चले जाना है, और ट्रैफिक चालान के लिए जो आपको लिंक मिलेगा वो आपको लिंक कहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा, और जो प्रिंट लेना है वो आपको कहाँ से मिलेगा, और वो प्रिंट के लिए लिंक अवेलेबल कब होगा। साथ ही कुछ अन्य सवालों के भी इस वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए, बहुत सारे लोगों का मन में ये सवाल होगा कि ये नेशनल लोक अदालत जो 11 फरवरी 2023 को लगने जा रही है ये कहाँ लगेगी। तो देखिए, मैं स्पेसिफिकली कोई जगह नहीं बता सकता आपको, लेकिन ये कहना चाह रहा हूँ साधारण शब्दों में अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पर कोर्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर कोर्ट है वहाँ पर लगेगी, और सब डिवीज़न पर जहाँ पर भी कोर्ट है वहीं पर लोक अदालत लगेगी। साधारण शब्द यही हैं कि जहाँ पर कोर्ट है वहाँ पर 11 फरवरी 2023 को लोक अदालत लगेगी। अब ये सवाल आता है कि इस लोक अदालत में कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिनका हम निपटान कर सकते हैं। तो देखिए, वो सभी केसेस जिन केसों में कानूनी रूप से समझौता हो सकता है उन सभी केसों का निपटान इस लोक अदालत में किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे केसेस 138 के हैं। अगर आपके बीच में समझौता हो गया है या होने वाला है, किसी बात को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप लोक अदालत में उसको ख़त्म करा सकते हैं। बैंक के लोन का कोई केस है आपका, वो अगर चल रहा है तो उसको आप लोक अदालत में रखवा कर आप ख़त्म करवा सकते हैं। इसके अलावा आपसी कोई सिविल लिटिगेशन है, आपका सिविल कोई किसी प्लॉट का डिस्प्यूट है, उसको आप ख़त्म करा सकते हैं। उसके अलावा जो क्रिमिनल के केसेस हैं जिनमें समझौता कानूनी रूप से हो सकता है उनको आप ख़त्म करा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के जो आपके केसेस हैं आप उनको ख़त्म करा सकते हैं। एमएससीटी यानी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के केसेस हैं उनको आप ख़त्म करा सकते हैं। एक्सीडेंट होने के बाद बहुत सारे केसेस जो बढ़ जाते हैं, लिटिगेशन चल रही होती है, काफ़ी डेट्स उसमें लगती हैं। अगर आप नहीं चाहते वो सब, तो एक्सीडेंट के केस को लोक अदालत में रखकर आप अमाउंट ले सकते हैं और उसी दिन आपका फैसला हो जाएगा। विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर जो समझौता होने के बाद जो अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ट्रैफिक चालान के जितने केसेस हैं आप उनको लोक अदालत में भुगतान कर सकते हैं और आपके ट्रैफिक चालान जो हैं लोक अदालत में कम भी हो जाते हैं। इसके बाद एक और सवाल आता है कि हमें लोक अदालत भी लगेगी, कहाँ जाना है ये भी हमें पता चल गया, लेकिन हमें जाना कैसे है। मतलब कि साधारण शब्दों में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास नोटिस आएगा तब हमें जाना है, या बिना नोटिस के चले जाना है, या हमें लोक अदालत में केस करने के लिए या रखवाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आपके पास नोटिस आया है लोक अदालत का तो आप जा सकते हैं। अगर आप केस में समझौता कराना चाहते हैं तो उसमें एप्लीकेशन देकर अपने केस को लोक अदालत में रखवा सकते हैं। कुछ केसेस में आप वर्बली आर्गूमेंट करने के बाद, वर्बली कोर्ट से रिक्वेस्ट करने के बाद भी अपने केस को लोक अदालत में रखवा सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल ये था कि सर, अगर एक पार्टी समझौता करना चाहती है लोक अदालत में, दूसरा नहीं कराना चाहती, तो क्या लोक अदालत में फैसला होगा। तो देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा फैसला नहीं होगा। जब दोनों पार्टी सहमत होंगी तो ही लोक अदालत में फैसला हो सकता है। इसके बाद ये इशू आता है कि अगर कोई लीगल नोटिस मुझे कोई नोटिस आया हुआ है लोक अदालत में जाने के लिए, उसके बाद मैं नेशनल लोक अदालत में जा सकता हूँ या मुझे नहीं जाना है। कहने का मतलब ये है कि क्या नोटिस लोक अदालत का आने के बाद जाना ज़रूरी है या नहीं। तो देखिए, कोई जाना ज़रूरी नहीं। अगर आप समझौता नहीं करना चाहते तो आप ना जाएं, आपके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब इसके बाद ये था कि ट्रैफिक चालान के जो हमारे केसेस हैं, या ट्रैफिक चालान के जो केस हैं, हमारे जो केस रजिस्टर्ड होकर कोर्ट में चला गया है, उनका भुगतान हम कैसे करें। या तो आपके पास नोटिस आया है तो आप चले जाएं, नोटिस नहीं आया है तो आपको क्या करना है, दिल्ली लीगल, मैं दिल्ली के लिए अगर बात करूं,
फ़िलहाल मैं दिल्ली के लिए बात करूं तो दिल्ली की DLSA आपको दिखाई दे रहा होगा। इस लिंक पर ORG पे जाके आप वहां से लिंक आपको मिलेगा अपने चालान के लिए। वहां से आप अपना व्हीकल नंबर डाल के आप चालान दे सकते हैं और उसका प्रिंट ले सकते हैं। अगर उस वेबसाइट पर आपका चालान का नंबर जो है या गाड़ी के नंबर से कोई चालान शो आ रहा है, उसका प्रिंट हो रहा है, तो आपके लिए उसमें लोक अदालत का नाम और डेट और एड्रेस भी लिखा होगा। वहां पर आप जा सकते हैं और अपने चालान का भुगतान कर सकते हैं। ज़्यादा परेशानी की आपको ज़रूरत नहीं है, इसमें वकील करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जो स्लिप आपकी निकलेगी उसके साथ अपनी ID और अपनी गाड़ी के संबंधित दस्तावेज लेकर आपको उस स्थान पर पहुंच जाना है। फिर आपका नंबर आए तो आपको चालान का भुगतान कर देना है। अब इसके बाद एक और मैं आपको बताना, अगर मैं दिल्ली के लिए बात करना चाहूँ, आपकी किसी भी तरह की नेशनल लोक अदालत से संबंधित सहायता चाहिए तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1516 है। आप इस पर दिल्ली के लिए, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, दिल्ली के लिए आप सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई ऐसी लिटिगेशन है जो कोर्ट में आ चुकी है, आप उसको ख़त्म कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात ये थी कि जो आपके केसेस या ट्रैफिक चालान के जो केसेस हैं वो आपके कोर्ट में भी आए हैं, लेकिन आपके पास अभी तक कोई नोटिस नहीं आया और वेबसाइट पे भी आपका नंबर डालने के बाद भी वो जो आपका चालान है उसका कोई नोटिस अभी तक नहीं मिला है और वेबसाइट पे भी, लिंक पे भी आपके गाड़ी के नंबर से कोई सर्च नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका कोर्ट में चालान आया हुआ है तो आप वहां पर एप्लीकेशन सिंपल लिखकर कि मेरा एक चालान इस गाड़ी नंबर से संबंधित है जो इस कोर्ट में विचाराधीन है, इसको कृपया लोक अदालत में भेजा जाए। फिर आपका वही चालान 11 फरवरी 2023 के लिए आपकी संबंधित जो नियर अबाउट कोर्ट है, सपोज़ आपको दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट के लिए लगाया है तो कड़कड़डूमा में अपनी एप्लीकेशन लगाई तो वहीं की लोक अदालत में जो जज साहब बैठे हैं उनकी कोर्ट में चला जाएगा और वहां पर जाकर आप अपने चालान का भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के बारे में बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे हैं कि सर क्रेडिट कार्ड का बैंक का नोटिस आया है, मुझे क्या भुगतान कर देना चाहिए, या जब मैं वहां पर पहुंचता हूं तो वहां पर मीडिएटर बैठे होते हैं, बैंक लोन के लिए मीडिएटर बैठे होते हैं, तो मैं क्या करूं? देखिए, बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं कि जब आप लोक अदालत में जाते हैं तो वहाँ पर आपको मीडिएटर बाहर मिल जाते हैं। वो कहते हैं कि हम आपका इतने में समझौता करा देंगे, आपसे किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन कराते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन ना करें। किसी भी प्रकार का अगर आप समझौता कर रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट को पढ़ें, पढ़ने के बाद ही साइन करें। और जब आपका साइन हो जाता है तो उसको एक बार फिर से आप पढ़ें और अगर आप साइन कर रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट की आप अपने फ़ोन से एक फ़ोटो भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।